आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ। दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, वो सब कुछ एक एक करके बताऊंगी। सबसे अहम और जरूरी खबर आपके सामने रखना चाहूंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया के हवाले से शेयर किया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से, और जानकारी दी जा रही है कि क्या कुछ हालात जो है ईरान इजराइल वॉर के बाद से बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बढ़ता दिन एक खतरनाक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर दोस्तों जो है निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अभी तुर्की सेना ने अपने आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ सैन्य प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। जी हाँ, इजराइल के खिलाफ सैन्य प्रतिबंधों की घोषणा की जा रही है। सीरिया, इराक, गाजा, लेबनान और मध्य पूर्व में इजराइल के लिए ये सबसे बड़ा झटका साबित हो रहा है। दोस्तों, आरकेएम न्यूज के हवाले से इस खबर को शेयर किया गया है और बताया जा रहा है कि कैसे तुर्की ने इजराइल के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेते हुए सेना के अधिकारियों ने ऐलान कर दिया है कि पूरी तरीके से, जी हाँ, इजराइल पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इजराइल के खिलाफ सैन्य प्रतिबंध की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सीरिया, इराक, गाजा, लेबनान और मध्य पूर्व में इजराइल के लिए ये सबसे बड़ा झटका जो है वो दिखाई दिया जा रहा है। कुल मिलाकर तुर्की अपने आप को मजबूत बना रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से खतरनाक हथियार बना रहा है वो लगातार दुनिया के सामने प्रदर्शित भी कर रहा है। कुछ दिन पहले उसने मिसाइल दागा था, उसके बाद बम बनाया था, और अब इस तरीके का एक्शन जो है तुर्की के जरिए लिया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर दोस्तों चाइना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि 11 सैन्य विमान और 6 चीनी जहाज ताइवान के आसपास उड़ान भरते और नौकायान करते हुए देखे गए हैं। जी हाँ, चीनी जहाज जो है ताइवान के आसपास उड़ान भरते हुए और नौकायान करते हुए देखे गए हैं। इसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं तीसरी बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि इजराइल पर हर बढ़ते दिन के साथ उनके साथी देशों के जरिए प्रहार करना शुरू कर दिया गया है। खासकर यूरोपियन कंट्री के जरिए उनके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई लेने की बात की जा रही है। अब जो खबर आ रही है दोस्तों वर्ल्ड अफेयर न्यूज के हवाले से, इस खबर में बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन अपना पूरी तरीके से खो रहा है। उसने इजराइल की कार्रवाई को गैर कानूनी कार्रवाई करार दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से इजराइल गाजा पर अटैक कर रहा है उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से अपने साथी मुल्कों के साथ पूरी जो दोस्ती है, जो याराना है, वो ख़त्म कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि कैसे, जी हाँ, कैसे इजराइल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी से समर्थन खोता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है और इंटरनेशनल कानून के जरिए उन पर सख्त कार्रवाई उठाने की बात की जा रही है। वहीं चौथी बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों, ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए आज से ठीक 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, नहीं तो वो रूस पर टैरिफ लगा देंगे। ऐसा ट्रंप के जरिए कहा जा रहा है, धमकी देते हुए कि 10 दिनों के अंदर युद्ध विराम किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में उस पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। भारत के साथ भी कुछ इसी तरीके का ट्रंप का रुख इख्तियार है। ट्रंप कह तो रहे हैं कि हमारे दोस्त देश है भारत, लेकिन व्यापार के मामले में कोई समझौता नहीं। आगे दोस्तों बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं कि सुनामी की लहर अब हवा तक पहुंच चुकी है। जापान, रूस समेत कई देशों में अचानक से आई भयानक सुनामी ने बहुत ही विकराल रूप ले लिया है। अब तक की दर्ज की गई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सबसे ऊंची लहर ओहा के हेलीवा में 4 फुट ऊंची देखने को मिली है, जो लगभग 12 मिनट में आती है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है, सुनामी का खतरा, जी हाँ, घंटों तक बना रह सकता है, क्योंकि सुनामी की वजह से बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति जो है जापान और रूस में देखने, खासकर जापान के अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में सुनामी पहुंच चुका है। भूकंप 8.8 की तीव्रता के साथ जापान के अंदर और रूस के अंदर आया था। उसके बाद हर तरीके से जो सुनामी की लहर है वो जापान के अंदर नज़र आ रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को निकाल लिया है यूक्रेन पर अटैक करने के लिए, जिसके बारे में रशिया आर्मी एक पेज है उसके हवाले से जानकारी साझा की जा रही है और बताया जा रहा है कि अब न्यूक्लियर हथियार से रशिया के जरिए
अटैक किया जा सकता है, हमला किया जा सकता है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं आगे खबरों में बात करूं तो चीन ने ईरान के माध्यम से एक रणनीतिक रेलवे लाइन का निर्माण शुरू कर दिया है। ईरान और चीन लगातार एक ऐसी दोस्ती साझा कर रहे हैं जहां पर अब रेल के माध्यम से भी, जी हां, अब रेल के माध्यम से भी ईरान और चाइना के लोग जो हैं यात्रा कर सकते हैं। इसकी कार्रवाई जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ईरान और चीन की जो दोस्ती है वो दुनिया के सामने इस मुहाने पर लेकर आ गई है कि उनके साथ हर कदम से कदम मिलाता हुआ चीन दिखाई दे रहा है और एक नई साझेदारी से इनकी दोस्ती में और ज़्यादा मजबूती आ गई है। वहीं आगे एक और बड़ी जानकारी आपके सामने रखूं दोस्तों, तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का दुरुपयोग कर रहा है और अक्सर चीनी छात्रों और शोधकर्ताओं को बेबुनियादी आरोपों में हिरासत में ले रहा है। ये उनके अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बाधित कर रहा है और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि और प्रतिष्ठा को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल दोस्तों, चीनी छात्रों को लगातार अमेरिका के अंदर हिरासत में लिया जा रहा है, जिसके बाद चीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जी हाँ, चीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर कर दी है और कहा है कि जिस तरीके की कोशिश अमेरिका के जरिए की जा रही है वो उनके ऊपर एक दाग की तरह काम करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की कोशिशें चीन के खिलाफ, चीन के नागरिकों के खिलाफ की जा रही है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे मानव अधिकारों का अमेरिका उल्लंघन कर रहा है। वही 9वीं खबर आपको बता दूं दोस्तों, तो तालिबान से जुड़ी हुई खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि तालिबान का कहना है कि पश्चिमी देश इजराइल द्वारा गाजा में महिलाओं और बच्चों की हत्या पर चुप रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान पर महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं। तो इस तरीके की बात तालिबान के शासन के जरिए सामने आई है, जहां पर तालिबान के नेताओं के जरिए इस बात पर जो है गौर करने के लिए कहा गया है कि पश्चिम देश तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए नियम कानून को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ, महिलाओं, बच्चों के साथ हो रहा है तो उन बातों को तब यही यूरोपियन कंट्री सामने से नहीं कहते हैं। इनका जो स्टेटमेंट है वो दोहरापन वाला है, दो मुंह वाला स्टेटमेंट है कि एक जगह पर आप एक तरीके का मतलब अपने हिसाब से जो है महिला के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब दूसरी जगह पर महिला और बच्चों की हत्या हो रही है तो उसको लेकर आप चुप्पी साध देते हैं। तब यूरोपियन कंट्री की अंतरात्मा और उनकी मानव अधिकार की बातें कहा जाती है। वहीं 10वीं बड़ी खबर आपको बता दूं दोस्तों, तो इजरायली मीडिया ने पुष्टि की है कि बेन गुरियन हवाई अड्डे के ऊपर का हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और यमन से मिसाइल परीक्षण के बाद विमानों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा है। आप सोच सकते हैं कि ईरान इजराइल के बीच जंग के बाद, जी हां, जैसे ही युद्ध विराम हुआ उसके बाद यमन लगातार इजराइल के कई ठिकानों पर मिसाइल दागता रहा। अब ऐसे में इजराइल का जो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरलाइन है बेन गुरियन एयरपोर्ट, उनके हवाई क्षेत्र को पूरी तरीके से यमन के हमले के बाद बंद करना पड़ा, उनको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पूरी तरीके से एयरपोर्ट का काम ठप हो गया था। दोस्तों, आज के लिए खबर में बस इतनी ही। मिलती हूँ किसी बड़ी खबर, नई खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।